वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंदारमूलं वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्रीमद् तीर्थराज प्रयाग की, वेणी माधव भगवान की, अक्षय वट की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। मानव जीवन परमात्मा ने दिया ही इसीलिए है, परमात्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए।
मानव जीवन की मंजिल परमात्मा से प्रेम, आत्मा से प्रेम। और तब सफल हो जाता है मानव जीवन जब सत्संग मिल जाता है। सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया तो फिर सफल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में इसी का समर्थन करते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। कथा सुने बिना मोह दूर नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान मोह गए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं। तत्व दर्शन का अर्थ ही यह है। तत्वदर्शी जो है वो परमात्मा की गोद में, परमात्मा उनके हृदय में विराजमान, सर्वत्र वो परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ते उन्हें। यही तत्व, सब में परमात्मा की सत्ता, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। और मोह आ जाने के कारण फिर संसार की सत्ता दिखाई पड़ती। मोह अज्ञान का मूल है। मोह माया में भटकाने का, आवागमन के चक्र में भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु सूला। सब दुखों की जड़ मोह है। संसार दुखालय है। यहाँ पे दुख ही दुख है, सुख बहुत कम है, दुख ज्यादा है। लेकिन यह सब जानते हुए उसी दुख में ही हम जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं। वही अच्छा लगता है। संसार की आसक्ति मन में संकल्प त्याग दो तो मन उदास हो जाएगा। बहुत से लोग, ज्यादातर आनंद, कोई बिरला है जो कि संसार की आसक्ति त्याग करके आत्मा परमात्मा में रमण करे, वो आनंद में रहेगा। है तो संसार की आसक्ति के बिना उठना बैठना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। रिश्ते नाते को त्याग दो, संसार के सारे बंधनों को, संपत्ति सब मेरा कुछ नहीं है, त्याग करके एक आत्मा परमात्मा में, वो कोई विरले हैं। तो मोह कैसे दूर होगा? भगवान की कथा सुनने से। मोह सब दुखों की जड़ है, मोह मिटता नहीं। इतनी कथा हो रही, तीर्थ हो, सब कुछ मोह पड़ा। मोह का कारण अज्ञान, तमोगुण। तमोगुण के कारण यह मोह अपना प्रभाव जीव के ऊपर जमाता है। इस मोह से बचने का साधन है सत्संग, भगवान की कथा। कल के प्रसंग में सुन रहे थे, माता देवती कपिल देव भगवान से प्रश्न किए, सच्चा सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा? कपिल देव भगवान कहते, माता सच्चा सुख संसार में नहीं है। ये बात तो सत्य है, लेकिन दिमाग में बैठना बड़ा कठिन है। परिवार संसार में सच्चा सुख नहीं है। ये माया प्रपंच है, स्वप्नवत संसार है, ये बड़ा कठिन है। ये छूटना बड़ा कठिन, मन से निकल नहीं पाता है। यहाँ लाख कथा हो रही है, लाख सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पूजा पाठ, लेकिन वो आसक्ति मन से निकलना बड़ा कठिन। एकदम परिपक्व परम सत्य है कि ये संसार स्वप्नवत है, दुखदायी है। सत्य एक आत्मा परमात्मा है और जीवन का लक्ष्य परमात्मा से प्रेम, लेकिन ये निकल पाना बड़ा कठिन। इसलिए निरंतर सत्संग कथा का सेवन करो। कथा का सेवन करोगे, सत्संग भजन सेवन करोगे तो इस धीरे 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 असंभव संभव में बदल जाए। कथा सुनना ही भगवान की भक्ति है। भगवान की कृपा हो जाएगी तो ही इससे बच सकते हो। आगे दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा आती है। ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु,
बड़ा अच्छा है कि इन गुरुओं की व्याख्या कथा में बहुत कम सुन पाते हो, साप्ताहिक कथा में। ऐसी कथा भी 24 गुरुओं की सुनने को मिलेगी। सतगुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण सुदामा जी के प्रसंग आया है कि 3 गुरु भगवान कृष्ण बताए हैं। पहला गुरु माता पिता, माता पिता गुरु हैं। दूसरा गुरु शिक्षा संस्कार देने वाले। तीसरा गुरु सतगुरु, परमात्मा का बोध कराने वाले, परमात्मा से तार जोड़ने वाले। सतगुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। और जो परमात्मा से तार जोड़ने वाले वो सदगुरु एक। और वो सदगुरु जब पूर्ण हो, सदगुरु को जब बोध होगा तब न तुम्हें बोध के रास्ते पे ले चलेंगे। सदगुरु ऐसे हों जो तुमसे मिल सकें, जिसके पास बैठ सको, मन की बातें कर सको, संशय को मिटा सको और उस आत्मज्ञान परम ज्ञान का लक्ष्य हो। सदगुरु का लक्ष्य तुमसे शिष्यों से दक्षिणा लेने का लक्ष्य ना हो, कितना कौन शिष्य दक्षिणा दे रहा है, आया तो क्या दिया भंडारे में, क्या सामान दिया, क्या आश्रम के लिए दिया। वो जो दिया वो दिया, उसकी इच्छा है। सदगुरु का काम कि मेरा शिष्य आया तो कुशल से है, धर्म के रास्ते पे है, सत्कर्म के रास्ते पे है कि नहीं, इसका ध्यान देना। और वो कितना आगे बढ़ा आत्म प्रेम में, परमात्मा प्रेम। वो सच्चे सदगुरु। सदगुरु इसीलिए बनाया जाता है कि मुझे परमात्मा से मिला दें, आवागमन के चक्र से छुड़ा दिया जाए। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु हैं ब्रह्मा के रूप में हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और सतगुरु शिष्य के जीवन में आत्मज्ञान का संस्कार बीज बोते हैं। आत्मज्ञान का शब्द ब्रह्म के द्वारा, मंत्र के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु सृष्टि की का पालन पोषण करते हैं। सतगुरु अपने शिष्य के जीवन में कितनी भक्ति बढ़ी, कितना आगे बढ़ा, कितना आत्म प्रेम हुआ, कितना प्रभु से तार गहरा हुआ, इसका ध्यान रखते हैं सदगुरु। इसलिए पालन पोषण करते हैं उस बीज फसल का। इसलिए गुरु विष्णु। तो सच्चे सदगुरु वही हैं जो कि शिष्य के धन, शिष्य की दक्षिणा की तरफ उनका ध्यान न जाए। शिष्य का कल्याण कितना हो रहा है, इसलिए तो गुरु बनाया जाता है। गुरु सबसे ऊपर, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु महेश्वर अर्थात परम ब्रह्म, परमात्मा साक्षात नारायण। भगवान शंकर सृष्टि का समय पर संहार करते हैं। सदगुरु अपने शिष्य के जीवन में ये माया का संस्कार, अज्ञान का नाश करते हैं। इसलिए गुरु देवो महेश्वर अर्थात शुद्ध गुरु का लक्ष्य शिष्य के बीच में इतना होना चाहिए कि मेरा शिष्य कितना सत्कर्म के रास्ते पे बढ़ा, वो क्या दक्षिणा देता है, क्या देता है, क्या चढ़ाया है, क्या लाया, आया है गुरु के पास, बस गुरु अपनी आत्मा की तरह आनंद में मग्न हो जाए और ये देखे कि इसका कितनी उन्नति हुई है। जिसलिए गुरु बनाया है, ये शिष्य हम बनाए हैं, वो कितना आगे चला। गुरु साक्षात परब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने शिष्य का दोष नहीं, अपने जीव का, अपने भक्त का दोष नहीं देखते। परमात्मा तो बस इतना देखते हैं कि ये कितना सत्कर्म के रास्ते पे चला, संसार का त्याग करके अपने सच्चे मार्ग को ढूंढने का कितना प्रयास किया। वो तो जरा सा भी समर्पण के बाद सन्मुख होई जीव मुहि जबहि,
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। परमात्मा देखते हैं कि जैसे ही इस माया के ऐश्वर्य वैभव को त्याग कर, अर्थात उस तरफ से मन को हटाकर, अरुचि त्यागना, कहाँ छोड़ के कहाँ जाओगे? घर छोड़े बिना छोड़ोगे तो कहाँ रहोगे? परिवार छोड़ोगे तो भोजन कौन बनाएगा? ये धंधा व्यापार पैसा नहीं, काम कैसे? ये सब रहना, सब करना, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं, उसको प्रधानता नहीं। ये जरूरत है हमारे सामान के। लक्ष्य हमारा, ट्रेन में जा रहे हो, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, या रास्ते में बाई रोड जा रहे हैं, गाड़ी में तेल की जरूरत है, सबकी। लेकिन सब कुछ होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जाना है। सारा साधन है, मंजिल नहीं पहुंचे तो फिर कुछ काम नहीं। तो ये संसार में भोगों में करते रहना सब, लेकिन अरुचि हो करके जब परमात्मा की तरफ जीव देखता है, नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, तो भगवान उस जीव के सारे दोषों को माफ करके अपना लेते हैं। लेकिन जो जीव, जो व्यक्ति संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए परमात्मा के भजन कीर्तन का सहारा लेता है, परमात्मा में मोक्ष का भाव नहीं उसके हृदय में है, भजन कीर्तन कर रहा है, पंडित बन गया है, साधु बन गया है, और इसके बाद अपने प्रभाव से, साधु और पंडित के प्रभाव से कि बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, समाज तो इस दृष्टि देख, लेकिन वो पाप कर रहा है। अपने भोग की प्रधानता को सफल करने का उसमें प्रयास करा है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। भगवान कहते हैं उसका पतन हो जाता है। अपने तरफ उसको भगवान खींचते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान को जैसे चाहा कि प्रभु मैं थक गया हूं इस माया में, आपकी शरण में भगवान का एक बार भी नाम लिया तो कहें कि जन्म कोटि अघनाश हो। भगवान कहते करोड़ों जन्मों का फल में पापों का नाश मैं कर देता हूं और उसे अपना लेता। यही सब बातें कथा में गहराई से समझने की बात है, बारीकी बात यही है कि सच्चे मन से फिर पाप न हो, जो हुआ सो हुआ, जो भूल चूक हुई अब पाप न हो, हृदय से सच्चे मन से परमात्मा को पुकारे। पाप नहीं करूंगा यह तो बड़ा कठिन है, अब भूल नहीं करूंगा यह तो बड़ा कठिन है, लेकिन जो सच्ची हृदय से परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है कि हे नारायण मैं आपकी शरण में, अब मैं पाप नहीं करना चाहता, मुझे पाप से बचा लो, आप कृपा करो, ये सच्चे हृदय से पुकारोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करें, भगवान अपना लेंगे। तो सदगुरु जो होता है वो परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाता है। सदगुरु शिष्य के बीच में आत्मा परमात्मा का नाता होता है, और जब ऐसे सदगुरु मिले तो भगवान मिल गए, और जब भगवान मिल गए तो घर गृहस्थी में तुमको कमी कुछ रहने वाली नहीं है। और अगर कोई कठिनाई आती है तो किसी प्रारब्ध को स्वीकार करके विचलित नहीं होना, क्योंकि संसार में सुख दुख आएगा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, जैसे रात भी आएगी तो दिन भी आएगा, ठंडी आएगी तो गर्मी भी आएगी, गर्मी आएगी तो बरसात भी होगी, बचपना आएगा तो युवावस्था भी आएगी, युवावस्था आएगी तो जवानी भी आएगी, और जिसकी जवानी आई है उसका बुढ़ापा ना पक्का है, और जिसका बुढ़ापा आया उसका धीरे धीरे मृत्यु होना निश्चित है। ये परिवर्तनशील संसार है। दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात, कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो परिवर्तन हो रहा है निरंतर, दिन और रात होने की वजह से, सुबह और शाम होने की वजह से हमारी आयु कम होती जा रही है, हमारी आपकी आयु कम होती जा रही है। 100 साल की आयु है तो कम होती जा रही है, एक दिन कम होती जा रही है, या तो हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं या मृत्यु हमारे नजदीक चली आ रही है। इस पर जन्म और मृत्यु का बार बार विचार करना, असार संसार के बारे में बार बार विचार करना, और सत्संग और आत्मा परमात्मा से संबंध रखना। भगवान कहते हैं ये मेरी भक्ति है,
ऐसे में उसके ऊपर कृपा वर्षाता हूँ। जो जन्म मृत्यु का विचार नहीं करता बार बार, और इस संसार के बारे में विचार नहीं करता कि ये नाशवान है, अंत में जीवन हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो भोगों में बीत गया, परमात्मा को पाने का प्रयास करेंगे, ये विचार जो नहीं करता, सारी संसार के भोगों में भागता है, कितना बनाऊं, कितना कमाऊं, कितना खाऊं, अंत में पतन के रास्ते पे जाता। तो सदगुरु तुम्हारे क्या करते हैं? बंदो गुरुपद कंज, गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के सागर। गुरु कृपा के सागर कब होंगे? जब अपने आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध करके उस आनंद में डूबे रहेंगे, तब गुरु के हृदय में तुम्हारे ऊपर कृपा बरसने का हमेशा बरसती रहेगी कि ये जीव भटका हुआ है, माया में भटका हुआ है, ये भी आ जाए, इस रास्ते पे आ जाए, मेरा शिष्य भी इस परम आनंद की प्राप्ति कर ले। नारायण के रूप में ही जो नर के रूप में आए हैं, नर के रूप में नारायण ही आए। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, महामोह अंधकार ज्ञान को, जो यह आत्म प्रकाश अंदर है उसे ये महामोह जो है घेर रखा है। जैसे लालटेन, लालटेन समझे? कंदील क्या कहते हैं उसको? अलग अलग भाषा में तो लोग कहते हैं लालटेन, सब कहते हैं। नहीं, महाराष्ट्रियन भी कथा सुन रहे हैं, हमारे गुजराती जी भी सब सुन रहे हैं, और ये कथा फेसबुक पे लाइव हो रही है। अन्य भाषा के लोग, तमाम कई भाषा के लोग सुन रहे हैं, मारवाड़ी समाज भी हमारी सुन रही। लालटेन जो कि दीपक में कांच लगा रहता है, तो अंदर से जो लालटेन का प्रकाश रहता है वो लगा बराबर है। वो बाहर प्रकाश कम ज़्यादा कैसे होता है? उस कांच की वजह से। कांच एकदम साफ है तो बाहर प्रकाश एकदम अच्छा जाएगा, और कांच धुंधला हो गया तो प्रकाश धुंधला हो जाएगा। तो आत्म प्रकाश तुम्हारा बराबर वही है, लेकिन हमारा ये जो कांच है चित्त का, इस चित्त के कांच पे महामोहतम पुंज, ये मोह का जो अंधेरा छाया है आत्म प्रकाश पे, जा सुवचन रवि कर निकर। जिन सदगुरु, उस गुरु को मैं वंदन करता हूँ, जिन सदगुरु के ज्ञान प्रकाश उपदेश महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान, जा सुवचन रवि कर निकर। सूर्य जैसे उदय होते हैं रात्रि का अंत हो जाता है, ऐसे सदगुरु के उपदेश और वाणी पा करके महामोह तम पुंज, वह हृदय पे जो कांच है जिस आत्म प्रकाश का अनुभव नहीं होने देता उसको दूर हो जाता। तो सदगुरु जो होते हैं वो शिष्य को उस परम आनंद की तरफ ले जाते हैं, और उस शिष्य को अपने लक्ष्य की तरफ, जीव का लक्ष्य आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, ये सत्य बात, सत्य पथ, सतमार्ग पर सदगुरु प्रेरित करते हैं। तो सदगुरु एक ही होते हैं, और सदगुरु वही हैं जो तुम्हें सतमार्ग पर ले जाएं, आत्म प्रेम कराएं, परमात्मा प्रेम कराएं। सदगुरु वही हैं जो तुम्हारे धन वैभव को हृदय से तो बढ़ने का, हर सदगुरु, कोई माता पिता ऐसा है कि मेरे बच्चे गरीब रहें, परेशान हो? हर माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चे सुखी रहें। तो सदगुरु माता पिता से 100 गुना ज़्यादा नाता रहता है। सदगुरु हृदय से सोचते हैं, हमेशा मन हमारा अपना अनुभव रहता है कि हमारे शिष्य खूब बढ़ें, खूब फले फूलें, सब सुखी रहें, कोई कष्ट नहीं आए। लेकिन इन कष्टों के बीच में ये प्रारब्धाधीन जीवन को सदगुरु जानते हैं कि कभी पत्नी का वियोग, पति का वियोग, कहीं कठिनाई, ये निश्चित है संसार में आए हो, तो इससे विचलित नहीं होना। तुम अपने आत्मा से प्रेम करने के लिए मानव तन पाए हो, परमात्मा से प्रेम करने के लिए पाए हो, इसलिए संसार में कुछ कम ज़्यादा हो तो उससे विचलित हो करके परमात्मा का प्रेम नहीं छोड़ना। और इस बात को सदगुरु दृढ़ता से तुम्हें, प्यार से तुम्हें अपना करके, तुम्हें समझा करके, तुम्हें डांट कर, फटकार कर, इन प्रकार ये सत्यवाद को तुम्हारे अंदर बीज बोते हैं और उसकी खेती करते हैं।
और उस खेती को अपनी मंजिल की तरफ ले चलते हैं। इसलिए सद्गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु, संस्कार गुरु ये अनेक होते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान जो हैं इनके 24 गुरु आगे चर्चा करेंगे। आइए दर्शन करते हैं इनके अवतार का। नारायण नारायण करते हुए एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्माणी ने स्वागत किया। नारद बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ थे? नारद कहते माते मैं तो अनसुईया माता के आश्रम में रहता हूं। वहां बड़ी शांति मिलती है मां, वहां से जाने का मन नहीं कहता। अरे अनसुईया कौन है? ये महान पतिव्रता नारी अनसुईया, देवहूति करदम की बेटी अनसुईया। देवहूति करदम निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। करदम अर्थात जितेंद्रिय जीव, देवहूति दैवी संपदा से संपन्न बुद्धि की बेटी अर्थात परिणाम हो दिव्य संस्कार अनसुईया, अर्थात जिसके हृदय में असूया न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, शुद्ध निर्मल हृदय चित्त अनसुईया और पतिव्रता नारी। ओ अनसुईया माता के आश्रम में मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसी जो नारियां हैं, ऐसी माताएं हैं, ये इनके यहां नारद जी भी कह रहे हैं मुझे बहुत शांति मिलती, बहुत सुख मिल रहा है। जो सत्य के मार्ग पे हैं, सत्कर्म के मार्ग पे हैं, ये भागवत में जो कथा सुनाया जा रहा है, सुना रहे हैं हम, और या तो जो लिखा है रामायण गीता भागवत में, यही बार बार बताया गया है कि वही सुखी और शांत और सही मंजिल पे जो सत्य है, न्याय है, धर्म है, चाहे जितनी कठिनाई संकट आए, लेकिन सत्य को न छोड़ना, न्याय को न छोड़ना, धर्म को न छोड़ना। और यही बात बार बार है कि ये समाज भगवान का रूप है, विराट रूप संसार है। इसलिए सबसे पहले अंदर घर में पूजा करने के तो करना, लेकिन संसार में ये विचार दृढ़ रखना कि सत्य को कहीं भूले ना, न्याय को ना भूलें, धर्म को ना भूलें। ये संसार भगवान का रूप है। और जब इस दृढ़ता से चलोगे तो आपका बंधन और सुख शांति तो अपने आप अंदर में रहेगी। अशांति कब होती है? जब कहीं न कहीं आप गलत करते हो। अशांति, बेमन, बेचैन, नींद कब नहीं है? कहीं न कहीं आपने गलत किया, कहीं न कहीं आपसे सोचे गलत बात हुई है, कहीं न कहीं बेईमानी, झूठ, कपट कहीं न कहीं हुआ है, किसी न किसी को धोखा दिए हो, कहीं न कहीं कोई न कोई बात हो रही, तब मन में अशांति होती है। मन बेचैन की, नींद नहीं आ रही, मन अशांत है, मन अशांत है कहीं। इसलिए सदगुरु बताते हैं कि इन बुराइयों से बचो, ये तुम्हारे लिए दुखदाई हैं, ये कठिनाई है, इनसे बचना। कठिन से कठिन परिस्थिति में सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, न्याय का पालन करना। नारद जी कहते माते बड़ी शांति मिलती है। वो महान पतिव्रता अनसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। अर्थात आपके जीवन में जब अनुसूया होगा, आपका विचार ईर्ष्या द्वेष रहित बुद्धि आपकी जब होगी, और एक पतिव्रत धर्म अर्थात परमात्मा से ही तार जोड़कर सर्वत्र एक परमात्मा की सत्ता है। बाकी ये संसार जो है अज्ञान मोह का कारण है, अज्ञानता के कारण सब है, नहीं एक परमात्मा है। ये दृढ़ निश्चय करके जब परमात्मा का भजन कीर्तन और परमात्मा से प्रेम बंधन पूजन करेंगे तो ये दिव्य आध्यात्मिक पतिव्रत धर्म, तो आपके मन में खूब शांति, परम आनंद का अनुभव,
आपके आनंद तो रहेगा, आपके पास जो आएगा उसको आनंद मिलेगा। नारद जी कहते हैं वहां मुझे बड़ा आनंद मिलता है अनुसुईया माता के आश्रम में। जो भी अर्थात इस शुद्ध भागवत कथा का जो श्रवण करेगा, चिंतन मनन करेगा, वो जो कहेगा, सेवन करेगा, वो तो आनंद में रहेगा, और जो उसका श्रवण करेगा उसे भी आनंद आएगा। नारद कहते मैं तो अनुसुईया माता के आश्रम में रहता हूं। कौन है ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। लेकिन ब्रह्मलोक तक का जितना भी है ये रजो तमो सतो त्रिगुणमयी सृष्टि है, सब माया का प्रपंच। ऐसमें सतो में भी आसक्ति रहती है, बंधन रहता है, और उसमें ताप होता है, आध्यात्मिक ताप। से त्रिविध ताप से खाली भगवान बचा सकते हैं। भगवान का भजन कीर्तन ये साधन सबसे अच्छा है। एक एक से कठिन साधन बताए गए हैं, उनको पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये हमारा अनुभव शास्त्र का प्रमाण कि तुम स्वाध्याय सत्संग भजन कीर्तन से लगातार विचलित नहीं होना, भागना नहीं, एकदम पक्का रास्ता है प्रभु, एकदम सरल और सहज रास्ता है। इससे तुम मंजिल पाओगे, अपने परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, आवागमन के चक्र से निश्चित छूट जाओगे। यहां तो कल्याण होगा, भगवान रक्षा करेंगे, परमात्मा के धाम को प्राप्त करोगे, कहीं भटकना नहीं। सरल सुंदर श्रेष्ठ रास्ता है। कलयुग में तो और अच्छा रास्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान के पास गए, भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, मां पार्वती स्वागत की। नारायण नारद बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? अरे माते मत पूछो, मैं तो अनुसुईया माता के आश्रम में रहता हूं। ये अनुसुईया ईर्ष्या देश रहित पतिव्रता नारी, यहाँ परम शांति, जिसका मन एक सत्य मार्ग पर है वो तो आनंद में है ही, उसके पास में संपर्क में आने वाले लोग भी आनंदित हो जाते हैं। उस वृक्ष सत्य का और पतिव्रत का और शुद्ध हृदय निर्मल चित्त का जहां पे वृक्ष लगा, उसका फल सबके लिए परम सुखदायी, छाया भी सुखदायी। और नहीं तो कम से कम श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, इतने से भी कल्याण। मां पार्वती पूछती, नारद बहुत दिन के बाद आए, कहां थे? मैं अनुसुईया के आश्रम में, बड़ी शांति मिलती मां। अरे कौन है अनुसुईया? ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। ऐसी पतिव्रता नारी कोई हो सकता है? यही चित्रकूट में अनुसुईया माता का आश्रम अत्रि मुनि का है। एक बार 100 साल सूखा पड़ गया, लगातार 100 साल वर्षा नहीं हुई। पशु पक्षी भी जंगल पहाड़ी छोड़ करके भाग गए वहां से, कोई पक्षी नहीं, वृक्ष सूख गए, जानवर नहीं, मच्छर नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, सब एक। लेकिन ये पतिव्रता नारी, हाँ, अत्रि मुनि समाधि में बैठे थे और बराबर सेवा में लगी रही। और समाधि से उठे तो इन्होंने कहा, देवी प्यास लगी है। एक बार भी नहीं बोली कि नहीं लाऊंगी कमंडल लेके पानी के लिए। चारों तरफ तो सूखा पड़ा है, कहां से मिले? एक पवित्र देवी को श्राप हो गया था, अजय से बड़ी दुखी थी। गंगा मैया के पास गई तो गंगा मैया ने कहा, कोई पतिव्रता नारी का दर्शन हो तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। भयंकर कुष्ठ रोग श्राप, दुखी नारी। गंगा मैया की भी इच्छा थी पतिव्रता नारी। अनुसुईया माता को पानी की जरूरत थी, जल की। पतिव्रता नारी
अत्रि मुनि को प्यास पानी पिलाना था। और गंगा मैया का दर्शन हुआ, गंगा मैया खुश हो गई अनुसुईया माता का दर्शन करके, और वो उसे संकेत की कि ये पतिव्रता नारी का दर्शन करो, तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगी। ऐसी ये भागवत कथा दिव्य है, जो श्रवण मात्र से पापों से जीव मुक्त हो जाता है। जीवन में जन्मों जन्मों से भूल चूक अगर हुई है तो सारे पापों से जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन यही बात सावधानी कि पापों से मुक्त हो जाना और ये सुन करके कि चलो मैं पाप कर लूंगा और कथा सुन करके मुक्त हो जाऊंगा, वो सबसे बड़ा पापी। पाप करूंगा, गलती करूंगा और कथा सुन लूंगा, इस उद्देश्य से भगवान के धर्म का पाखंड करे, ये पाखंड भगवान के, पाखंडी, उसका पतन हो जाता। भगवान का सहारा पाप से मुक्त होने के लिए, भगवान के धर्म की आड़ में पाप करना बहुत बड़ा पाप। कथा को सावधानी से यही सारे पापों से। और वो जैसे अनुसुईया माता का गंगा मैया ने कहा कि इनके ऊपर कृपा करो, अनुसुईया माता कहे मां कृपा करूंगा लेकिन मेरे पतिदेव प्यासे हैं, हमें पानी की जरूरत है। गंगा मैया ने कहा तुम जैसी पतिव्रता नारी के लिए जल की क्या जरूरत, मैं सेवा करूंगी। गंगा मैया ने कहा तुम्हारी सेवा मैं करूंगी, तुम जैसे पतिव्रता नारी के लिए क्या दुर्लभ है। और एक गड्ढा बना दो, यहां अत्रि मुनि का अनुसुईया माता का आश्रम है, चित्रकूट से लगभग 14-15 किलोमीटर, और वहां से 3 किलोमीटर आगे गोदावरी, मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब गंगा मैया की धारा। सुर से नाम, सुरसरिधार मतलब गंगा की धारा, देव नदी गंगा की धारा मंदाकिनी, प्रार्थना करने पे वहां प्रकट हुए। तो जो पातक पोतक डाक, और वहां प्रकट हो गई, वहीं से धारा फिर ये बहने लगी कि जो कोई भी पापी से पापी होगा, हाँ वो मंदाकिनी में स्नान करने से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और अनुसुईया माता वहां से गंगा जल लेकर के अपने पति को पिलाई, धारा अभी तक बह रही मंदाकिनी की। ऐसी पतिव्रता नारी। नारद जी कहते मां पार्वती से कि मां मैं तो अनुसुईया मां के आश्रम में रहता हूं, बहुत बड़ी शांति मिलती है मां, वहां से जाने का मन नहीं कहता, लगता वहीं रहें। अरे अनुसुईया कौन है, आप तो पतिव्रता है, ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का ढंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण 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 करते हुए नारद जी मां लक्ष्मी जी के पास चले गए। मां लक्ष्मी स्वागत की, देवर्षि आओ, बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे। नारद जी कहे माते मत पूछो, मैं तो अनुसुईया माता के आश्रम में था। अरे कौन है अनुसुईया, महान पतिव्रता अनुसुईया, जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। वहां बड़ी शांति मिलती है मां। नारायण नारायण करते हुए नारद जी तो निकल आए, तीनों माताएं बेचैन हो गई, ब्रह्माणी, मां पार्वती, मां लक्ष्मी। नारद जी को मां लक्ष्मी ने लड्डू में प्रसाद दिया था, तो आइडिया से उसका प्रसाद खाने में अरुचि दिखाए। मां लक्ष्मी पूछी कि क्या हुआ, कि उतना मजा नहीं आ रहा है। कितना मजा, कहीं जितना मजा अनुसुईया माता के आश्रम के प्रसाद वाले लड्डू में आता है। अब ऐसा समय है कि लड्डू भी बंद होता जा रहा है, शुगर हो गया है, मिठाई भी खाना बंद होता जा रहा है।
मिठाई की दुकानें, ये वैश्विक महामारी है, मिठाई की दुकानें बंद होती जा रही हैं, अब तो धीरे धीरे खुल रही, लेकिन इसमें खूब हमारा आदेश है, जो भी शिष्यगण हैं, भक्तगण, जरा सा भी लापरवाही नहीं करना। ठीक है, सरकार अगर खोलने के लिए दुकान कहती है, जो भी छूट देती, सब ठीक है, लेकिन तुम अपने विचारों से सावधान रहना, जरा सा भी लापरवाही नहीं। सरकार का काम है तुम्हें सचेत करना, इसके बाद अपने जीवन, अपने परिवार, समाज की रक्षा करना तुम्हारा काम है। नारद जी चले आए, तीनों माताएं बेचैन हो गई कि मुझसे बड़ी पतिव्रता कौन। ये सबसे बड़ा ताप है, विद्वान संत महात्माओं को भी ये ताप छोड़ता नहीं, मुझसे बड़ा पतिव्रता कौन, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, मुझसे बड़ा तपस्वी कौन। ये संत महात्माओं को सताता रहता, इसलिए ये ताप कैसे जाएगा। कहें सच्चिदानंद रूपाय, मैं सतचित आनंद परम ब्रह्म परमात्मा को वंदन करता हूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मैं सृष्टि के उत्पत्ति से संहार के मूल कारण परमात्मा को वंदन करता हूं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप का जो नाश करते हैं, उन परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत कथा सुनने से तीनों तापों से जीव मुक्त हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम सुख की अनुभूति मिलती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमसे बड़ी पतिव्रता कौन। और ये तीनों माताएं ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी से वरदान मांगी, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से वरदान मांगी, और बहुत देर के बाद समाधि जब टूटी शंकर भगवान की, तो मां पार्वती सेवा में लग गई। शंकर भगवान मुस्कुरा दिए, पार्वती कुछ काम है क्या। पत्नी अचानक पति की ज्यादा सेवा करने लगे तो पति लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ काम है। और पत्नियों से, मां पार्वती से सीखना चाहिए कि पतियों से जरूरी काम लेना है तो सेवा करके खूब प्रसन्न कर लो, तब कहोगी तो 90% ना नहीं होगा। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती कुछ काम है क्या, बहुत सेवा कर रही हो। हाँ बाबा, और वचनबद्ध करके वरदान मांगी, और तीनों देवता साधु के वेश में नारायण 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 करते हुए मां अनुसुईया के आश्रम में आए। ये है पतिव्रत धर्म का प्रभाव, जिनको पाने के लिए लोग तपस्या भजन करते हैं, योग साधना करते हैं, वो नारायण स्वयं आए साधु के वेश में। अब वेश तो बदले थे, लेकिन तेज कहां से बदलेंगे, तेज तो चमक रहा था। जो भजनानंदी संत महात्मा सदगुरु होते हैं, वो कितना भी चिपड़ेंगे, उनकी वाणी का तेज, उनके दर्शन का तेज अपने आप निकलता रहेगा, सुगंधित, और मन को शांति मिलती रहेगी। नजदीक पास में रहने से लगेगा कि हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है। ये अनुभव है सच्चे सदगुरु, जिनके हृदय में परमात्मा का दर्शन और बोध हुआ है, प्राकट्य हुआ है। फिर वहां तो ऐसे संत सदगुरुओं के पास, वहां जो सारे तीर्थ और सारी रिद्धि सिद्धि और स्वयं नारायण ही उनके हृदय में विराजमान, फिर वहां तो शांति शांति। अनुसुईया माता तीनों संतों को देख करके आनंद में डूब गई, आई और दर्शन बंदन की। आओ महाराज, स्वागत है। संतों ने कहा, माते भूख लगी है, भोजन की इच्छा से आया हूं। अनुसुईया माता कहती हैं, आप जैसे संतों को भोजन की कहां कमी है। आप जैसे संतों की स्वयं रक्षा सेवा भगवान करते हैं, लक्ष्मी जी करती। आप लोग भोजन की इच्छा से नहीं, जो भजनानंदी संत हैं, आत्मानंदी संत हैं, भगवान के भरोसे शरणागत जो संत भगवान के हैं, भजन कीर्तन करने वाले, हाँ, वो जहां भी रहेंगे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब है, सबकी कृपा वर्षे, नारायण की कृपा और सबकी कृपा वर्षे। वहां कुछ कम नहीं रहने वाला। सबसे बड़ा वहां सबसे ज्यादा
कि गोधन गजधन बाजी धन, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समा। वहां भक्त के शिष्य के जीवन में संतोष आ जाएगा कि जितना है बहुत है। संतोष के बिना शांति नहीं, शांति के बिना सुख नहीं। वहां सब कुछ मिल जाएगा। अनुसुईया माता कहती हैं आप जैसे संतों के दर्शन से जीवन धन्य हो गया। आप भोजन के लिए नहीं आए हैं, आप मेरी गृहस्थी को सफल करने के लिए आए, आप मेरे जीवन को धन्य करने के लिए आए, आप हमारा कल्याण करने के लिए आए। आप जैसे संतों के दर्शन से माया कोसों दूर भागती है, विकार और ज्ञान अंधकार दूर होता है, भगवान की कृपा बरसती है। आइए महाराज आपको मैं भोजन कराऊंगी। और बड़े भाव से नेत्रों से प्रेम आंसू अनुसुईया माता के गिर रहे हैं, संतों का वंदन पूजन कर रही है। संतों ने कहा माते मेरी शर्त है भोजन के लिए, भोजन मैं तेरे हाथ से करूंगा और भोजन परसते समय तू परसेगी भोजन, और भोजन परसते समय तेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए। अनुसुईया माता विचार करी कि ऐसे दिव्य तेजस्वी संतों को किसी नारी को नंगी देखने की क्या जरूरत है, ऐसे तो सोच ही नहीं सकते कोई संत, इसमें अवश्य कुछ राज है। और तुरंत गंगा जल उठाई, हे सर्वदेवगण तीर्थगण, ए कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान धर्म रूप नारायण, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूं, आप जीवन में जब अच्छा काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, परहित परोपकार करेंगे, भगवान का भजन प्रेम करेंगे, तो कठिनाई संकट के समय पे आप उसको साक्षी देंगे, और वो साक्षी भगवान पूजा पाठ परोपकार आपका कल्याण करने के लिए खड़ा रहेगा। आज अनुसुईया माता कहती हैं यदि मैं सच्चे प्रतिव्रत धर्म का पालन की हूं, यदि मैं ये सूर्य भगवान, ये कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान, धर्म रूप नारायण, तट ये सर्व तीर्थगण, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूं तो गंगा जल के पान करते पता चल जाएगी ये तीनों साधु कौन है, ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं। और जैसे ही आचमन करती हैं वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है अनुसुईया माता को। अर्थात सतमार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म की राह पे चलने वाले, भगवान की चरणों में सच्चा प्रेम रखने वाले जो भक्तगण हैं, पग पग पर भगवान उसके साथ में उनके लिए प्रकट होकर उनकी रक्षा करते रहते हैं और मोह माया से बचाकर परम आनंद की अनुभूति करते हैं। सबसे बड़ी रक्षा यह है, इस मोह माया से बचाते हैं, अज्ञान अविद्या से बचाते हैं। ये मोह माया बड़ा कठिन, ये मन से मिटना बड़ा कठिन है, ये प्रभु कृपा से ही संभव है। अनुसुईया माता कहती हैं ब्रह्मा जी आप, भगवान विष्णु आप, भोलेनाथ आप लोगों ने धर्म बनाया है, आप ही धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं। आज मजा आ जाएगा, आज भक्त भगवान के बीच में युद्ध होगा, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। अनुसुईया माता ने कहा कि आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, भगवान के आगे कौन सा पर्दा, आप ही तो पर्दा हैं, आप ही तो मर्यादा हैं, आप ही तो आत्मा है, आप ही तो जीवन है, आपके आगे कौन सा पर्दा। और लेकिन फिर से गंगा जल उठाई, क्योंकि भक्त भगवान के बीच का ये प्रसंग चल रहा है। अनुसुईया माता ने कहा हे सर्वदेवगण, सर्व तीर्थगण, कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान,